कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते हम असल में कौन हैं ये पहचान ही कहीं गुम हो गई है। आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि खुद के प्रति सच्चा रहना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रामाणिकता की इस कला को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और इस पूरे सफर का जो कोर आइडिया है वो बस इतना सा है। ये एक सीधी सी पुकार है कि दूसरों के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। पर सवाल यह है कि ऐसा करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्यों हम अक्सर दूसरों की आवाज़ों में अपनी ही आवाज़ खो देते हैं? देखिए, हम सब ना लगातार बाहरी विचारों के बोझ तले जीते हैं। हम क्या पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, यहाँ तक कि क्या सोचते हैं, हर चीज़ पर किसी ना किसी की कोई ना कोई राय होती है। ये एक ऐसा शोर है जिसमें अपनी धुन सुनना वाकई मुश्किल हो जाता है। और इसी शोर के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हमें हर सलाह को मानकर, हर आवाज़ को सुनकर अपने वजूद को ही बदल देना चाहिए? इसका जवाब एकदम साफ और सीधा है, नहीं। एक पल रुककर इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। हमारी पहचान हमारी अपनी है, किसी और की राय का नतीजा नहीं। तो बात यह है कि हर किसी का अलग होना कोई कमी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी खासियत है। जरा सोचिए, अगर दुनिया में हर कोई एक जैसा ही सोचने लगे, एक जैसा ही दिखने लगे, तो ये दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी। अक्सर जब लोग कोई सलाह देते हैं तो वो असल में अपने डर और अपनी सीमाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं। चलिए अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। जब हम इस दबाव के आगे झुक जाते हैं तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? खुद को खो देने का असल खतरा क्या है? ये चार्ट ना बड़े साफ तरीके से दिखाता है कि आजकल की नाखुशी के पीछे की वजहें क्या हैं। दूसरों को खुश करने की कोशिश, समाज की उम्मीदों पर खरा उतरना और ये डर के लोग क्या कहेंगे, ये सब बस बाहर से वैलिडेशन ढूंढने की कोशिश है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है। और इसकी वजह से जो अंदर एक खालीपन आता है ना, उसको ये लाइन बहुत गहराई से बयां करती है। बाहर से तो सब ठीक दिखता है, पर अंदर एक सूनापन होता है, और यही खालीपन हमें एक बहुत जरूरी सिद्धांत तक ले जाता है कि जो बदलाव मजबूरी में किया जाए वो कभी भी सच्ची खुशी नहीं ला सकता। असली खुशी तो अपनी शर्तों पर जीने और अपनी मर्जी से खुद को बेहतर बनाने में ही मिलती है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, असली ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। चलिए देखते हैं कि इस ताकत को कैसे पाया जा सकता है। ये कुछ बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो अंदर से मजबूत बनने में मदद कर सकते हैं। और इस सब की शुरुआत होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी खुद को स्वीकार करने से। जब कोई खुद को पूरी तरह से अपना लेता है तो वो अंदर से मजबूत बनता है और उसे असली मानसिक शांति मिलती है। शायद ये सबसे जरूरी सवाल है जो कोई भी इंसान खुद से पूछ सकता है। ये सवाल ध्यान को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की संतुष्टि पर ले आता है, जो कि सबसे ज्यादा मायने रखती है। और अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो फिर सच मानिए ये बाहरी आलोचना के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। खुद की खुशी ही सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर सलाह गलत होती है। तो फिर हम बाहरी फीडबैक को फिल्टर कैसे करें? कैसे समझे कि क्या सुनना है और क्या नजरअंदाज करना है? चलिए देखते हैं। देखिए, फर्क बहुत साफ है। सही सलाह बेहतर बनने में मदद करती है, वो हमें संवारती है, जबकि बेवजह की आलोचना हमें तोड़ती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि किसकी बात को दिल पर लेना है और किसकी बात को बस एक शोर समझकर भूल जाना है। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव सेल्फ डायरेक्टेड चेंज की, यानी वो बदलाव जो हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए लाते हैं। ये उस बदलाव से बिल्कुल अलग है जो किसी के दबाव में आकर या शर्मिंदगी की वजह से किया जाता है। ये टेबल इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। क्या बदलाव अपने सपनों के लिए हो रहा है या इसलिए कि किसी ने मजाक उड़ाया? मोटिवेशन यानी प्रेरणा ही सब कुछ है ना? तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है, कमजोरी से जो बदलाव आता है वो एक रिएक्शन होता है, लेकिन जो बदलाव ताकत से आता है वो एक सोचा समझा फैसला होता है, एक इरादा। एक मजबूरी है तो दूसरा मर्जी। और जब कोई अपनी शर्तों पर जीता है तो उसके रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? मुस्कान असली होती है, सफलता में एक सुकून होता है, और सबसे जरूरी बात, ये सबको खुश करने के बारे में नहीं बल्कि खुद को पसंद करने के बारे में है। आखिर में पूरी कहानी इस एक नंबर पर आके रुक जाती है। सिर्फ एक इंसान है जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, और वो है हम खुद। ये रिश्ता सबसे ज्यादा मायने रखता है।
तो इस पूरी चर्चा को इस एक शक्तिशाली और यादगार संदेश के साथ खत्म करते हैं। किसी और की राय से पहले इस सच को हमेशा याद रखें, आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं, वैसे ही पर्याप्त हैं।